सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 34वीं कक्षा। कल 34वां सूत्र और 35 का प्रारंभ हमने देखा था कि चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रच्छर्दन और विधारण के द्वारा प्राणों को एकाग्रता बना सकते हैं और विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर वो भी मन की स्थिति को, मन को स्थिति में बांधने वाली होती है, मन को टिकाने वाली, एकाग्र करने वाली होती है। वो विषयवती प्रवृत्ति किस रूप में है, कैसे कैसे है, उसको आज व्यास जी ने जैसा लिखा है उसके अनुसार देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 34। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। तो यहाँ पर एक तो प्रच्छर्दन, प्रयत्न विशेष से बमन की तरह प्राण को बाहर निकाल देना, और विधारण के विषय में शंका है कि वो जो प्रच्छर्दन करके जिस प्राण को बाहर निकाला उसको बाहर ही रोकना, उसके लिए विधारण है, या फिर उसको बाहर निकाल के फिर जब अंदर लेके रोकना उसका विधारण है, क्योंकि यहाँ पर वैसा लिखा। प्रच्छर्दन एक अलग चीज हो गई, उसमें रोकें ये कोई आवश्यक नहीं है, केवल बस तेजी से फेंक दिया, फिर ले लिया, फिर तेजी से फेंक दिया, जोर से, बस उसको विधारण से रहित केवल प्रच्छर्दन एक बात हो गई, एक तरीका हो गया, इससे भी मन की स्थिति का संपादन करे। दूसरा है विधारण का। वो विधारण श्वास बाहर फेंक करके रोकना, अंदर लेकर के रोकना, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, और वो प्रच्छर्दन पूर्वक भी हो सकता है और प्रच्छर्दन के रहित भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। वो केवल विधारण, विधारण प्रच्छर्दन और विधारण संयुक्त रूप से भी हो सकते हैं और केवल अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं। कुछ व्याख्याकार ऐसे लिखते हैं कि प्रच्छर्दन का मतलब बाहर अच्छी तरह से निकाल के, विधारण मतलब वहीं रोके रखना, जैसे बाह्य प्राणायाम में करते हैं। तो बार बार मतलब बाह्य प्राणायाम की ही आवृत्ति करना, उस तरीके का। और स्वामी जी का यहाँ जो अर्थ दिया हुआ है उससे भी वैसा ही प्रतीत होता है, जैसे हो जाए। तो व्यास भाष्य से तो दोनों अलग अलग ही प्रतीत हो रहे हैं। और स्वामी जी का कौन सा बता रहे हैं? जो सूत्रार्थ बोल के दिया हुआ है, कौन सा वाला? यहाँ से जैसे भोजन के पीछे प्रकार से बमन हो जाता है, वैसे ही भीतर से वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दें, पुनः धीरे धीरे भीतर के पुनरपि ऐसे ही करें। इस प्रकार अभ्यास करने से प्राण उपासक के बस में हो जाता है। ठीक है, साथ में भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसके अंदर, दोनों बातें कहीं, लेकिन बिना उसके भी, बिना उसके भी किया जा सकता है। ठीक है, और आप बोलिए। जी ओम। अच्छा जी, 32वें सूत्र के विषय में एक बात है कि तीसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में पहले ये लिखा है कि चित्तेन एकेन,
तो यहाँ पे चित्त को प्रत्यय कहाँ कहाँ से प्रत्यय शब्द हमने उठाया? प्रत्यय उसको भिन्न प्रकार के हो रहे हैं, सिद्धांती उसका खंडन विभिन्न चित्त मान के कर रहा है। तो पूर्व पक्षी अगर एक चित्त में विभिन्न ज्ञान ले रहा है तो फिर ये पक्ष डिफरेंट हो गया। एक बार फिर से बोलिए, 32वें सूत्र का तीसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति, बोलिए। चित्तेन अनेक चित्तेन एकेन एकेन अनन्विता। तो यहाँ पर एक चित्त से बात शुरू हुई। एक चित्त से तो हुई है, हाँ जी। लेकिन यदि करके हुई है, अभिभगम से बोला जा रहा है। वो व्यक्ति दूसरा जो मानने वाला है वो किसी एक चित्त से जुड़े हुए प्रत्ययों को नहीं मान रहा है। यदि एक चित्त से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रत्यय माने जाएं, जैसा कि सिद्धांत का पक्ष है, तो ये दोष नहीं बनेगा। केवल प्रत्यय को लेके करेंगे तो उसमें भ्रांति हो सकती है। इसलिए उनके मत को स्पष्ट करते हुए, क्योंकि वो प्रत्यय का प्रवाह तो मान रहे हैं, प्रत्यय को मान रहे हैं, प्रत्यय मात्र मान रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यय मात्र जो स्थिति है वो चित्त से, एक चित्त से अनन्वित है। इसलिए इन्होंने कहा यदि च चित्ते न एके न अनन्विता, उन्हीं के मत को कहा जा रहा है कि वो एक चित्त से अन्वित नहीं है, वो उनकी मान्यता नहीं है। बस केवल कैसे हैं? अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायरन, अपने भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बस प्रत्यय उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसी चित्त से संबद्ध नहीं है। उनका यही मत है। जो प्रत्यय वाला मत है वो एक चित्त से जुड़े हुए नहीं कह रहे हैं। अगर वो एक चित्त से जुड़े हुए कहते तो यहां अनन्वित नहीं कहा जाता। एकेन चित्तेन अनन्विता, एक चित्त से अन्वित नहीं है वो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पूर्व पक्षी एक चित्त को मान रहा है, एक चित्त को मान रहा है और यूं कह रहा है कि अन्वित नहीं है। चित्त को तो मान रहा है लेकिन अन्वित नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। वो प्रत्यय चित्त से, एक चित्त से अनन्वित नहीं है, ये पूरी चीज लीजिए, पूरा लेना है। न तो वो एक चित्त मानता है, एक चित्त ही नहीं मानता है, और चित्त नहीं मानता है तो उससे प्रत्यय अन्वित भी नहीं है। एक चित्त से अनन्वित, सिद्धांत पक्ष में एक चित्त से अन्वित होते हैं। तो ये सिद्धांत पक्ष की, सिद्धांत में जो ये माना जाता है उसकी रहितता को बताने के लिए कह रहा है। क्योंकि यदि ये स्वभाव भिन्न प्रत्यय उत्पन्न होवें और यदि एक चित्त से अन्वित होवें, तब तो एकाग्रता का संपादन हो सकता है, जैसा सिद्धांति मानता है। इसलिए उसमें भेद दिखाने के लिए, स्पष्टता दिखाने के लिए कहा यदि चित्तेन एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायरन। तब ये प्रश्न है, एक चित्त से अन्वित यदि स्वभाव भिन्न प्रत्यय उत्पन्न हो रहे हैं तो ये प्रश्न नहीं बनेगा, आगे उसकी चर्चा नहीं है। इसलिए उसको, संभावना को हटाया जा रहा है, क्योंकि वो पूर्व पक्षी ऐसा नहीं मानता है। तो इससे अगले अनुच्छेद में अगर हम चित्त विभिन्न मान रहे हैं तो वो अंतःकरण को पूर्व पक्षी मानता है? यदि हम चित्त अनेक मान रहे, आत्मा को मान रहा है लेकिन चित्त असंख्य मानता है। आत्मा को मान रहा है ऐसा भी कुछ नहीं कहा है यहां पर। हाँ जी। और चित्त अनेक है वो भी इस पक्ष में नहीं लिया गया, प्रत्यय मात्र बस, अंतिम अनुच्छेद में प्रत्यय मात्र बस, ज्ञान मात्र है वो। तो फिर ज्ञान की अनुभूति कौन कर रहा है? अंतःकरण? ये तो उनसे पूछा जा सकता है, वो भी प्रसंग नहीं है यहां पर। तो उन पे स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि अनुभूति कौन कर रहा है। वो यूं कहते हैं बस प्रत्यय ज्ञान ही है, ज्ञान के अतिरिक्त क्या है, अनुभूति कौन कर रहा है ये प्रश्न ही नहीं उठता है, बस अनुभूति हो रही है। जैसे हमें अनुभूति हो रही है, उनकी तरफ से बोल रहा हूं अभी मैं, आपको पता लग रहा है कि मैं आत्मा हूं। अनुभूति के अतिरिक्त क्या हो रहा है आपको बताइए। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, इसमें अनुभूति के अतिरिक्त क्या हो रहा है बताइए। ये ज्ञान ही तो हो रहा है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और पता लग रहा है क्या? बस तो विज्ञान मात्र है, प्रत्यय मात्र है, और है क्या? और बाहर भी कोई वस्तु नहीं होती है उनकी दृष्टि में, केवल ज्ञान ज्ञान ही है, विज्ञान मात्र है और कुछ है ही नहीं। ज्ञान होता है तो वस्तु हमें लगती है कि है, ज्ञान नहीं होता है तो हमें वस्तु नहीं होता है कि नहीं। तो जिसके होने से जो हो, जिसके ना होने से ना हो।
ज्ञान होता है तो वस्तु लगती है, ज्ञान नहीं होता है तो वस्तु नहीं लगती है। तो है क्या वास्तव में? विज्ञान मात्र ही तो है, बस ज्ञान ही ज्ञान है, और क्या है? तो वो तो केवल विज्ञान ही विज्ञान मानते हैं। वो अनुभूति किसको होती है? अब हालांकि वो दूसरे पक्ष वाले बोल देंगे कुछ, कोई चित्त को ही मान लेते हैं, कोई भाई बस विज्ञान विज्ञान ज्ञान ज्ञान होता है। वो किसको क्या है, ये प्रश्न को बुद्धि को क्यों बीच में ला रहे हो? ज्ञान हो रहा है, बस ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। इसमें किताबी बातों को बीच में क्यों ना ला रहे हो? बस अनुभव हो रहा है ना ज्ञान, बस इतना ही है। तो विज्ञान मात्र है सब कुछ। और क्या है अंदर? और क्या है ज्ञान के अलावा? और क्या है? कोई से भी कपड़े हो, कोई सी भी वस्तु हो, कोई सा भी रस हो, अंदर क्या हो रहा है? ज्ञान मात्र ही तो है, और क्या है? विज्ञान मात्र है। बोलिए। तो पूर्व पक्षी किसी चीज को नहीं मानता है, सिर्फ ज्ञान। हाँ, विज्ञान मात्र मानता है। तो हम इसका इस तरह से भी तो खंडन कर सकते हैं ना कि ज्ञान का साधन क्या मान रहा है वो। इसका खंडन का निषेध थोड़ा ना कर रहा हूं कि खंडन कैसे खंडन हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता है। वो तो है ही, सांख्य दर्शन में ये सारी चर्चाएं आई हैं। विज्ञान मात्र है, वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है बोले विज्ञान मात्र है, तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो निषेध तो होता ही है। विज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो किसका ज्ञान हो रहा है आपको? वो वस्तु तो माननी पड़ेगी। और वो कहें कि नहीं वस्तु नहीं है, शून्य ही है, या विज्ञान मात्र ही है, ऐसी ऐसी उनकी कल्पनाएं हैं, जिसको वो प्रत्यक्ष के नाम पर बोलते हैं कि हम केवल अनुभव को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अनुभव सबसे बड़ा होता है ना, वो अनुभव को ले आते हैं। जहां कुछ हो बोले अनुभव। भाई हम किताबों विताबों का कुछ नहीं, बस कहीं सुनी बात नहीं, हम तो बस अपना प्रत्यक्ष अनुभव को मानते हैं। अब किसने क्या कहा, कह दिया, कुछ भी कल्पना कर ली, वो नहीं, अनुभव होना चाहिए। ये उनका तकिया कलाम है या तो वो ब्रह्मास्त्र है, बस वो अनुभव अनुभव अनुभव, जैसे सब बेकार है। जबकि खुद भी शास्त्रों का उपयोग करते रहेंगे, खुद शास्त्रों का उपयोग करेंगे तो यूं कहेंगे कि नहीं वो उनका अनुभव था, वो शास्त्रीय बात नहीं थी, वो अनुभव करके लिखा हुआ था। और बाकियों ने जो लिख रखा है वो कैसा है? बिना अनुभव के वैसे ही लिखा हुआ है। इनसे बात कर लो, ऐसी इसी भाषा में बोलते रहते हैं हमेशा। तो ये प्रत्यय मात्र को मान रहा है, केवल प्रत्यय मात्र को। जो ऐसा मानते हैं उनके लिए कथन किया है यहां पर, जो नहीं मानते उनके लिए कोई बात ही नहीं है। यहां बिंदु केवल इतना सा है कि एकाग्रता हो सकती है या नहीं हो सकती है, बस। यहां ये विवेचना नहीं की जा रही है कि प्रत्यय मात्र है या नहीं है, चित्त क्षणिक है या नहीं है, ये मुख्य बिंदु नहीं है। उसकी चर्चा अन्य सांख्य दर्शन में की भाई ये वास्तव में ठीक है या नहीं, और जगह होगी। यहां तो बिंदु क्या उठाया था? आपके पक्ष में एकाग्रता बनी नहीं सकती, या तो आपके पक्ष में एकाग्रता ही एकाग्रता है, दूसरा कोई विक्षेप है ही नहीं, विक्षिप्त अवस्था है ही नहीं, तो एकाग्रता करने की बात क्या होगी? आप तो सब एकाग्री हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको पक्ष में दोष दिखाया जा रहा है इस ढंग से, केवल एकाग्रता के परिप्रेक्ष्य में। और कोई प्रश्न नहीं उठाया, उठाने को तो उठा सकते थे, जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उनसे ये पूछ सकते हैं, उनसे ये पूछ सकते हैं, पर उस चर्चा को वो इधर उधर नहीं ले जाना चाहते। चर्चा को केवल एक ही जगह रखना चाहते हैं कि आपके पक्ष में विक्षिप्त अवस्था बनेगी या नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो सब एकाग्री है, और एकाग्री है तो बस फिर क्या है? जैसे कहें कि भाई मैं ही ब्रह्म हूं, बस ठीक है, ब्रह्म है तो फिर क्या बात है? घटाकाश हो, मठाकाश हो और वैसे आकाश हो, कोई अंतर नहीं है, वो घड़े के अंदर है। तो ठीक है, जब घड़ा फूटेगा तो ये तो उसी में मिल जाएगा, करना क्या है उसमें? जिस दिन घड़ा टूटेगा उस दिन वो आकाश कहां मिलेगा? आकाश में उसके लिए कोई प्रयत्न करना पड़ेगा क्या? टूट जाएगा जब टूटेगा घड़ा। तो इस पिंड के कारण से आत्मा परिच्छिन्न हो गया है और परमात्मा से, ब्रह्म से, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो ठीक है, जिस दिन ये नष्ट होंगे उस दिन अपने आप ही ब्रह्म बन जाएंगे, फिर करना क्या है हमारे को?
ज्यादा जल्दी हो तो थोड़ी जल्दी जल्दी घड़े को तोड़ ले, और क्या है और क्या करना है, तोड़ लीजिए घड़े को, उसी में मिल जाएंगे। फिर ये सब साधना और ये सब करने की क्या जरूरत है? जब चाहो तब ब्रह्मलीन हो सकते हैं। पूछिए। ओम। आचार्य जी, कल आप बता रहे थे कि जैसे जैसे प्राण को रोकते जाएंगे तो मन भी रुकता जाता है। तो इसमें एक शंका हो रही है कि जैसे निरुद्ध अवस्था है, तो निरुद्ध अवस्था में तो मन पूरी तरह से रुका हुआ होता है, चित्तवृत्तियां नहीं होती हैं, तो क्या उसमें ऐसा मान सकते हैं कि प्राण भी पूरी तरह से रुका हुआ होता है? ऐसा नहीं कह सकते, इसको एक विशेष संदर्भ में लेना चाहिए। अभी अगर प्राण रोक दिए जाए ना किसी के, तो मन में कितनी तेज विचार उठेंगे। अगर नाक मुंह बंद कर दिया जाए, तो ये थोड़ा ना कहा था कि जब प्राण के रोक देने पर, यानी पूरी तरह जितना रोक दो उतना। तो प्रच्छर्दन से एकाग्रता होती है, यानी श्वास का प्रभाव मन पे पड़ता है, मन का प्रभाव श्वास पे पड़ता है ये। लेकिन जीवन थोड़ा है। सबसे पहले आहुति किसके लिए देते हैं? प्राणायाम स्वाहा। वो बाकी चीजें तो बाद में आएंगी। ये जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, ये पहले किसके लिए? प्राण के लिए। वो नहीं जाना चाहिए, वो तो रहना ही है, बाकी चीजें बाद में है। यही नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये प्राणायाम करते हुए जीवन चला जाए, ऐसे पूरा रोक दें, ऐसा नहीं है, वो तो शरीर ही नहीं रहेगा। लेकिन इतना तय है कि ध्यान में बैठने पे श्वास की गति कम हो जाती है। उसमें कोई स्थूल भी कारण है कि जब हमने शरीर को स्थिर कर दिया, शरीर में कोई गति नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, आवश्यकता कम है तो श्वास कम हो जाता है। चलने पे बढ़ जाता है, दौड़ने पे और बढ़ जाता है, बहुत मेहनत करो, पहाड़ों पे चढ़ो तो बहुत चढ़ जाता है। क्रिया के साथ में श्वास का घटना बढ़ना होता है, एक तथ्य है ये। तो ध्यान उपासना में हम बैठ गए, शरीर को स्थिर कर दिया, शिथिल कर दिया, तो जितना प्रयत्न थोड़ा सा चल रहा है कम हो गया, श्वास कम हुआ, क्रिया कम हुई, हृदय की धड़कन भी घट जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और मस्तिष्क भी हमारा एकाग्र हो रहा है, शांत हो रहा है, उससे भी आवश्यकता कम हो जाती है। तो ये शारीरिक क्रियाओं के घटने से भी मन शांत होता है, वो भी अपनी जगह पर सही है। और मन के शांत होने पर भी श्वास की गति नियमित और बहुत मंद हो जाती है। तो समाधि में भी बहुत मंद हो जाएगी। रुकने का नहीं है कि वो रुकी जाए, रुकी जाए, वो रुकने जैसी अनुभूति होती है कि भाई बिल्कुल रुक गई, जैसे कि सांस चल ही नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा चलता रहता है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंदर बाहर अंदर बाहर। और वैसे ध्यान ही नहीं रहता, ध्यान दो तो पता लगेगा कि इतना इतना धीरे चल रहा है, नहीं तो कोई ध्यान नहीं जाएगा उसकी तरफ। तो यहां रोकने का वो मतलब नहीं है, जितना रोको उतना अच्छा है, जितना रोको उतना अच्छा है। लगाएंगे ऐसा नहीं, पानी जितना पियो उतना अच्छा है, ठीक है, खूब पानी पीना चाहिए, उसकी लेकिन सीमा है। अति सर्वत्र वर्जयित, तो लगाना ही होगा। आयुर्वेद का तो सिद्धांत है, उचित मात्रा में उचित व्यक्ति के लिए समय पर दिया हुआ विष भी अमृत का काम करता है, और अनुचित समय में अनुचित मात्रा में अनुचित व्यक्ति को दिया हुआ अमृत भी विष का काम करता है, हानि कर जाता है उसके लिए। किसी के लिए दूध अमृत है, किसी के लिए दूध विष का काम करता है, रोग का काम करता है। घी ले लो और कोई चीज ले लो, किसके लिए कौन सी चीज अनुकूल है, कब उपयुक्त है। विष का प्रयोग किया ही जाता है औषधियों में, और वो मारने वाला भी होता है। तो मात्रा आदि का ध्यान में रख करके उसको हम अमृत भी बना सकते हैं, यानी हितकर भी बना सकते हैं और हानिकारक भी बना सकते हैं, विष भी बना सकते हैं। तो ऐसे ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा यहां पर, ठीक है। आगे देखिए, तो 35वां सूत्र हमने देखा था, सूत्र कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषय वाली प्रकृष्ट वृत्ति। अभी विषय वाली प्रकृष्ट वृत्ति क्या है, कैसी है, उसको व्यास जी खोल करके बता रहे हैं। तो नासिकाग्रे धारय तो अस्य या दिव्य गंध संवित
सा गंध प्रवृत्ति है। या विषयवती प्रवृत्ति कहा था तो विषय है 5, तो 5 महाभूत हैं, उनके 5 विशेष विशेष गुण हैं, तो क्रमशः बता रहे हैं। तो पृथ्वी से और आकाश की तरफ बढ़ेंगे तो पृथ्वी का गुण गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। तो ये क्रमशः उन गुणों को लेते हुए कह रहे हैं। तो विषयवती तो यहां पर गंधवती कह दिया, विषय का नाम रख दिया गंधवती प्रवृत्ति, रसवती प्रवृत्ति, ऐसे। तो सा गंध प्रवृत्ति, गंध प्रवृत्ति गंध प्रवृत्ति क्या है? नासिकाग्रे धारयता, नासिका के अग्रभाग पर, ये नासिका का अग्रभाग हो गया, धारयता वह धारणा करते हुए मन को एकाग्र कर लिया, नासिका के अगले भाग पर बस। या से दिव्य गंध संवित, वहां पर दिव्य बहुत विशेष प्रकार की, तो दिव्य का मतलब है जो सामान्य नहीं है, असाधारण है, उसको दिव्य कहते हैं। बहुत ही सुखद, जो गंध की संवित होने लगती है, संवित यानी ज्ञान, अच्छी प्रकार से ज्ञान होने लगता है, उसको गंध प्रवृत्ति कहा गया है। नासिका अग्र पे धारण करने पर विशेष प्रकार की गंध आने लग जाती है, दिव्य गंध आने लग जाती है, उसको दिव्य गंध संवित कहा। वो गंध प्रवृत्ति है, विषयवती प्रवृत्ति है। बस ये एक बात हो गई। यहां कोई वस्तु नहीं है सूंघने के लिए, कोई वो चीज नहीं है जिसको कि सूंघ रहा है वो, लेकिन यहां धारण करने से उसको विचित्र प्रकार की गंधें आने लग जाती हैं, इस तरह का कथन यहां मिल रहा है। और भी देखते हैं पहले। जिह्वाग्रे रस संवित, जीभ के अग्रभाग पर, अगले भाग पर, किनारे पे, बाहर का जो भाग होता है उस पे वहां रस की संवित होती है। कैसी रस की संवित? तो दिव्य रस संवित, दिव्य रस आने लग जाएंगे, असाधारण रस उसको आने लग जाएगा, उसका सुख बहुत अधिक आने लग जाएगा। अब यहां बाकी चीजें कर लेंगे। जिह्वाग्रे धारय तो अस्य या दिव्य रस संवित सा रस प्रवृत्ति। जो पहला वाक्य था उसका जो बचा हुआ भाग है, जो कि एक एक आगे आगे नहीं देंगे, वो उसकी अनुवृत्ति मान के वाक्य को पूरा कर लेंगे। यहां तो संक्षेप से लिखा जिह्वाग्रे रस संवित, तो पिछले वाक्य में क्या था? नासिकाग्रे, तो नासिकाग्रे की जगह तो लिख देंगे, रख देंगे जिह्वाग्रे। अब बाकी वाक्य यूं का यूं चलेगा, धारय तो अस्य या रस संवित है ना, तो यहां था दिव्य गंध संवित, तो दिव्य भी जोड़ लेंगे और गंध की जगह रस कर लेंगे, तो दिव्य रस संवित। और सा गंध प्रवृत्ति, सा रस प्रवृत्ति, ऐसे बदल के पूरा पूरा वाक्य बन जाएगा ये। तो जिह्वा के अग्रभाग पर धारणा करने से जो उसको दिव्य रस की का ज्ञान होने लगता है, उसको रस संवित कहा गया है, उसको रस प्रवृत्ति कहा गया है। रस संवित होती है, दिव्य रस की प्रतीति होती है, उसको रस प्रवृत्ति कहा गया। आगे देखिए, तालुनी रूप संवित, तालु के भाग में, ऊपर का जो दांतों के पीछे का भाग होता है ऊपर, वहां पर धारणा करने से जो उसको दिव्य रूप का ज्ञान होने लग जाता है, उसको रूप प्रवृत्ति कहेंगे। आगे, जिह्वा मध्य स्पर्श संवित, जीभ के बीच के भाग में, वहां धारणा करके मन को वहां टिकाने पर, धारणा का मतलब है देश बंधस चित्तस्य धारणा, चित्त का एक देश में बंद, रुक जाना, वो धारणा कहलाता है, एक स्थान पर टिका देना। तो इसमें मन को उन जगहों पर टिकाया जाता है, वहीं टिका करके रखते हैं, तो ये विशेष प्रकार की प्रतीतियां होने लगती हैं। तो जिह्वा मध्य स्पर्श संवेद, दिव्य स्पर्श का बोध होने लग जाएगा, इसको रस, इसको स्पर्श प्रवृत्ति कहेंगे। और जिह्वा मूले शब्द संवेद, जीभ का जो पिछला भाग है गले की तरफ वाला, वहां पर धारणा करने से जो दिव्य गंध का बोध होता है, ये गंध प्रवृत्ति कहलाएगी, शब्द प्रवृत्ति कहलाएगी। जीभ के अंतिम भाग में ये शब्द प्रवृत्ति कहलाएगी। तो ये 5 भाग बताए, इनके लिए आगे कह रहे हैं, इति एता वृत्तयः उत्पन्ना, ये वृत्तियां जब उत्पन्न होती है, इनमें से कोई सी भी, 5 में से कोई भी,
उत्पन्न होती हैं तो चित्तम स्थितौ निबद्धंती, चित्त को स्थिति में बांध देती हैं। स्थिति क्या है? चित्तस्य प्रशांत वाहिता स्थिति। पीछे जो प्रसंग आया था, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो अभ्यास क्या है? तो तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है, उस स्थिति के लिए जो यत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। स्थिति क्या है? चित्तस्य प्रशांत वाहिता स्थिति, अवृत्ति कस्य, चित्तस्य अवृत्ति कस्य, मतलब अन्य वृत्तियां नहीं रहेंगी, प्रशांत वाहिता, एक जैसा चलना, ये स्थिति। तो स्थिति में बांध देती है, मतलब वो एक ही बिंदु रहता है और दूसरा चीज नहीं आती। ये एक तरह की एकाग्रता है, चित्त को एकाग्र करने का ये उपाय है। तो चित्तम स्थितो निबद्धन्ति, चित्त को उस स्थिति में बांधती हैं। और संशयम विधमंती, संशय को भी निवृत्त कर देती है, संशय दूर होते हैं। कौन से संशय दूर होते हैं? तो उस हर किसी का संशय नहीं है कि बस अब कोई संशय ही नहीं रहा। वो संशय का कौन सा रूप है वो आगे बताएंगे, उसका संकेत मैं भी करता हूं। शास्त्र के प्रति जो संदेह रहता है मन में, ये शास्त्र में लिखी हुई बातें ठीक है या नहीं है, वो उसका हट जाता है। क्योंकि शास्त्र में कहीं भी कुछ बात का प्रयोग करने पर वो वैसी ही सिद्ध होती है तो उसका संशय मिट जाता है। ये कुछ आगे विवेचना करेंगे तो उस आगे की व्याख्या के अनुरूप यहां पर संशय विधमंती, संशय को हटाते हैं। मतलब शास्त्र से के प्रति जो आशंका रहती है, ये पता नहीं यहां कहीं भी बातें ठीक हैं या नहीं है, उस संशय को दूर कर देती है। उस सीमित मात्रा में ही लेना होगा उसको। संशय विधमंती। और समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवंती, और समाधि प्रज्ञा में, समाधि की जो प्रज्ञा बुद्धि है, एक ऋतंभरा प्रज्ञा है और उसके आगे भी जो संप्रज्ञात समाधि जन्य प्रज्ञा उत्पन्न होती है, वो उसका द्वार बन जाती है। समाधि की जो बुद्धि है वो पैदा होने के लिए द्वार बन जाती है, यानी आगे जाकर के वो उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे समाधि की तरफ उन्मुख करते हैं, समाधि प्रज्ञा की तरफ उन्मुख करते हैं, तो ये समाधि की तरफ ले जाने वाला भाग है, ये विषयवती प्रवृत्ति। अब विषयवती प्रवृत्ति में इन्होंने 5 विषयों को एक एक करके बताया। विषयवती प्रवृत्ति में और भी चीजें आती हैं, उसको थोड़ा और बता रहे हैं कि एतेना, मतलब ये जो हमने वर्णन किया है इससे, और इस विषयवती प्रवृत्ति, इसके द्वारा चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्म्यादिषु प्रवृत्ति उत्पन्ना विषयवती एवं वेदितव्या। ये जो वर्णन किया गया है इसके द्वारा ये समझ लेना चाहिए, ये संकेत के रूप में बता रहे हैं कि चंद्र, चंद्र यानी चांद, चंद्रमा, आदित्य सूर्य, ग्रह अन्य जो ग्रह हैं चमकदार, मणि कोई भी रत्न हो, मणि हो जो चमकता हो, दिखता हो, प्रदीप, प्रदीप दीपक, रश्म्यादिशु रश्मियों में, तो इनसे जो इसमें रश्म्यादिशु रत्नादिशु पाठ भेद है, इन पर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इन पे मन को टिकाने के बाद में जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इनको टिकाएंगे, इनकी ये चीजें दिखाई देंगी। चंद्रमा पे टिकेंगे तो चंद्रमा दिखाई देगा, इतना टक जैसा लगता है। ये चीजें, ये बाहर की चीजें हैं। तो इनमें जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो भी विषयवती एवं वेदितव्या, उसको भी विषयवती ही समझना चाहिए। क्योंकि इनको जब हम देखेंगे तो इनसे संबंधित ज्ञान होगा, तो रूप तो है ही वहां पर, प्रदीप आदि में रूप है, मणि में, चंद्रमा, सूर्य, रत्न में, इनमें जो रूप है, तो ये भी एक तरह का विषय है। तो उन सब को भी विषयवती प्रवृत्ति समझना चाहिए। ये सब विषयवती प्रवृत्तियां मन की स्थिति को बांधने वाली होती हैं। ठीक है। अब यहां पर एकाग्रता को ध्यान में रख करके ये बात कही गई है। अध्यात्म में आत्मा और परमात्मा मुख्य विषय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हम उपासना करते हैं उसमें परमात्मा का ध्यान एक मुख्य है, परमात्मा पे मन को टिकाते हैं, वो ठीक है। लेकिन एकाग्रता का अभ्यास जहां तक है वो इन चीजों में भी किया जा सकता है। एकाग्रता का अभ्यास, उसके लिए शास्त्र की स्वीकृति है और कोई आपत्ति भी नहीं लगती है।
लेकिन कईयों को इससे आपत्ति होती है, बोले परमात्मा को छोड़ करके विषयों का पर एकाग्रता है, मन को टिका रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। तो उपासना एक अलग चीज है और एकाग्रता का अभ्यास अलग चीज है, दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, उपासना में भी चित्त एकाग्रता होती है, वहां ईश्वर पे टिकाते हैं तो ईश्वर पे मन टिकता है, तो वो भी एकाग्रता का अभ्यास है। लेकिन एकाग्रता का अभ्यास केवल उपासना में ही होता हो ऐसा नहीं है, उपासना में भी होता है और उपासना से भिन्न इन चीजों में भी एकाग्रता का अभ्यास होता है। फिर एक शब्द आ जाता है ध्यान या धारणा भी। तो जब हम ध्यान शब्द बोलते हैं तो हम अधिकतर उसका क्या अर्थ लेते हैं, परमात्मा का ध्यान। और यदि कोई उस ध्यान शब्द को का प्रयोग इन वस्तुओं के साथ में कर दे, भी एकाग्रता के लिए, जैसे ध्यान माने एकाग्रता लाते हैं उसमें, तो बोले मैं इन चीजों का ध्यान करता हूं, मन को वहां पर लगाता हूं, प्रत्येक ही एकतानता ध्यान है, ये सूत्र कहता है ये तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येक ही एकतानता ध्यान है, यहां ये पारिभाषिक शब्द है। अब वो प्रत्यय किसका हो, प्रत्यय यानी ज्ञान, वहां ये तो नहीं लिखा गया है कि किसका विषय, कौन सा विषय होना चाहिए, ईश्वर हो या और कोई हो, तो प्रत्येक ही एकतानता ध्यान है। तो ध्यान शब्द का प्रयोग हम हर उस जगह कर सकते हैं जहां प्रत्येक ही ज्ञान की एकतानता हो, एक ही विषय चल रहा हो। तो जब ये विषय वाली जो इन्होंने यहां बताया, इन पर मन केंद्रित करके ये ही विषय बना रहे, विषयवती प्रवृत्ति और प्रत्येक की एकतानता हो, तो इसको भी ध्यान कहा जा सकता है। दिक्कत कब होती है, जब हम ध्यान को केवल परमात्मा तक जोड़ देते हैं, वहीं तक सीमित रखते हैं और आत्मा पे भी कुछ जोड़ लेते हैं, ये आत्मा का ध्यान कर रहे हैं परमात्मा, तब तो दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो आपत्ति उठती है वो शास्त्र की दृष्टि से नहीं, हमें वो लगता है सिद्धांत विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि हम उन शब्दों का सीमित अर्थों में प्रयोग करने लगे हमारी सुविधा से, या हम उसको जोड़ देते हैं, तो उस परंपरा के अंदर सब यही समझने लगे कि ध्यान मतलब तो परमात्मा का बस और कुछ नहीं। और अब हमने एक सिद्धांत बना लिया, अब उस सिद्धांत से ये चीजें जब आती हैं तो लगता है ये तो विपरीत हो रही है, सिद्धांत के विपरीत बात हो रही है। तो ध्यान शब्द को हमने सीमित किया, उसके अनुसार से विपरीत दिखाई दे रही है, लेकिन शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, प्रत्येक ही एक तानता कही है बस। और नहीं तो ठीक है, हमारी बात तो सिद्ध हो जाएगी, ये सब ध्यान नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इससे शास्त्र की बात विरुद्ध हो रही है, हम ऋषि की बात को गलत कर रहे हैं। अपनी बात को ठीक रखना है, हमने जो मान रखा है वही ठीक है, ऐसा करके जब करेंगे तो हम ये मुख्य हो जाएगा और शास्त्र और ऋषि गौण हो जाएंगे, तो वो आलोचना करें, उसको पता ही नहीं है। अच्छा, ऋषियों का नाम तो लेते रहेंगे, यानी हम भी ऋषियों के अनुसार ही चल रहे हैं, और ये विपरीत लगता है, शास्त्र को पूरा पढ़ा है नहीं, ढंग से पढ़ा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, ये शास्त्र का तात्पर्य नहीं पता लगा, बात छोटी सी है ये, लेकिन एक विशेष प्रकार की दृष्टि बन जाती है तो वो गलत प्रतीत होता है। तो ये भी एकाग्रता का उपाय है, मन को टिकाने का उपाय है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अब त्राटक के अंदर क्या करते हैं, अब यहां पर प्रतिप्रश्न में लिखा है ना, कई जने सूर्य पे त्राटक करते हैं, कई जने चंद्रमा पे करते हैं, एक टक देखते हैं, अब उससे हानि हो जाती है तो वो तो एक दोष है अलग, सूर्य को देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, और ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, उससे ये प्रक्रिया गलत नहीं हो जाती है, प्रक्रिया का तरीका विधि गलत है वहां पर, इसलिए दोष आ रहा है। चंद्रमा पे करते हैं बहुत से जने थे, पूरा पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो उस पर बस देखते रहते हैं एक टक, कहीं भी देखते हैं। अब ये इन्होंने कुछ नाम बताए हैं, इसके आधार पे हम ले सकते हैं किसी भी वस्तु पे, कोई बिंदु लगा देता है, कागज पे बिंदु लगा के गोला लगा के सामने रख देते हैं, उसको देखने लग जाते हैं, या किसी को भी देख लो, कोई भी वस्तु रख लो, कोई गोला रख लो, कोई चौकोर वस्तु रख लो, कुछ भी रख लो, ये सारी विषयवती प्रवृत्ति के अंतर्गत आएंगी। और इसका यह भी अर्थ नहीं है कि ये मूर्ति पूजा है, ये पूजा नहीं की जा रही है, ये ध्यान किया जा रहा है, ये एकाग्रता का अभ्यास किया जा रहा है, ये मूर्ति पूजा नहीं है। जड़ वस्तु पे एकाग्रता का प्रयास,
मूर्ति पूजा कैसे हो जाएगी? मूर्ति पूजा का मतलब है जड़ वस्तु को भगवान मान करके उसका वैसा आदर सत्कार करना, उसको खिलाना पिलाना इत्यादि जो क्रियाएं की जाती हैं, जड़ वस्तु को भगवान मान करके जब चल रहा है तब वो मूर्ति पूजा के अंतर्गत आएगा। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कोई वर्णन करे कि भाई यहां ऐसा ऐसा है, योग दर्शन में ऐसा लिखा है, इसको देख करके आग्रह होते हैं अपने अपने कि बोले ये तो जड़ वस्तुओं पे ध्यान कर रहे हैं, तो ये तो मूर्ति पूजा को कर रहे हो आप। ये मूर्ति पूजा की बात कहां है? यहां कोई पूजा नहीं की जा रही है और न जड़ वस्तु को भगवान माना जा रहा है, लेश भी नहीं है उसका। यहां मन को एकाग्र करने का एक उपाय बताया जा रहा है, उतने अंश में ये किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अब ये जो सारी प्रक्रिया इन्होंने बताई अलग अलग जगह पे करने की, इसका और विस्तार स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने किया है। एक योग मार्ग नाम से उनकी पुस्तक है, पतली सी। उस समय उन्होंने सन्यास नहीं लिया था, उनका पूरा नाम प्रिय रत्न आर्ष था। प्रिय रत्न आर्ष आर्य साहित्य प्रकाश मंडल से छपती थी अभी पुस्तक, अभी और जगह से भी छप गई है वो, गुड़मल से। तो योग मार्ग नाम से उन्होंने इसी सूत्र के आधार पर वो अभ्यास लिखे हैं। अब जो नासिकाग्र पे धारण करना इत्यादि गंध का, उन्होंने एक दूसरे ढंग से प्रारंभ किया है कि पहले एक पुष्प ले लेते हैं, कोई भी जिसको जो पसंद हो, गुलाब का, मोगरे का, चमेली का, और भी कोई जो जूही का जो भी लेना हो, या कोई कपूर की गंध ले ली, और जो भी गंध किसी को लेनी हो उसको पहले यहां लाके गंध से वो सूंघते हैं। वो उस अभ्यास में सूंघते हैं, थोड़े आंख बंद कर लेते हैं और मन में उसकी छवि बनाते हैं, स्मरण करते हैं उसका, ये इसकी गंध ऐसी, पहचान बनाते हैं उसकी, और फिर उस पुष्प को हटा देते हैं और आंख बंद किए हुए ही उस गंध को लेते रहते हैं। वो स्मृति से कर रहे हैं। अब वास्तव में थोड़ी देर यहां होगी तो होगी, नहीं तो स्मृति चल रही है, लेकिन वो स्मृति को बहुत प्रबल कर लेते हैं और वो गंध उनको देर तक आती रहती है। फिर जब लगा धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो गई तो फिर कर लेते हैं, फिर सूंघते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर सूंघते हैं, फिर हटा देते हैं। पहले अधिक देर सूंघते थे, थोड़ी देर हटाते थे, आगे चल के थोड़ा सा सूंघा और देर तक उनको वो आती रहती है स्मृति गंध की। ये एक अभ्यास है। फिर उनको एक वस्तु का, दूसरे पुष्प का, किसी भी पुष्प का, और इतना अभ्यास हो जाता है कि जब जिस गंध को लेना चाहे वो गंध उनको आने लग जाएगी। जब जिस गंध को लेना चाहे, ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग है। अब चित्त की एकाग्रता तो चाहिए ना। हम जब स्मरण करते हैं किसी वस्तु का तो एकाग्र होते हैं, एकाग्रता के बिना स्मरण नहीं आता है। चंचलता होती है तो याद नहीं आता है, फिर थोड़े मन को एकाग्र करते हैं तो स्मरण आ जाता है। तो ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग करते हुए एकाग्रता का अभ्यास किया जा रहा है। एकाग्रता तो बनेगी इसके अंदर, तो जहां चाहे वहां उनको वो गंध आने लग जाती है। एक तो ये तरीका है। अब इसमें ये बात आती है कि उनको स्मृति से ऐसा लग रहा है, वास्तव में थोड़ा गंध आ रही है, वो वास्तव में गंध थोड़ा उत्पन्न हो गई, वो स्मृति में कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बस। तो इसके आगे के चरणों में वो ये भी बताते हैं, ऐसा लिखते हैं, और कई जनों ने उस तरह के प्रयोग किए और वो देखते भी हैं, ऐसे व्यक्ति भी मिले। कहा कि मेरे को नहीं मिले, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो व्यक्ति हैं और मेरे को नहीं लगता कि वो झूठ बोलते होंगे, उनको वास्तव में वैसे व्यक्ति मिले। वो ऐसा करते हैं, उनको तो आई जाती है, वो कमरे में भी कुछ भी गंध हो आपको वो गंध ले आएंगे। सामने वाले से पूछते हैं, अच्छा कौन सी गंध आपको? रुमाल में, क्योंकि ये जिसने साधना की तो गंध तो उसको आएगी, दूसरे को थोड़ा ना आएगी। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो स्मृति से ला रहा है तो उसी को तो आएगी, दूसरे को क्यों आएगी? क्योंकि वास्तव में तो है नहीं वहां पर वो गंध। लेकिन आगे चल करके ऐसा कहते हैं, वो क्षमता बढ़ जाती है कि वो किसी रुमाल में, कपड़े में फूंक मार दी और दूसरे को कहेंगे तो सूंघो, तो उसको भी वही गंध आने लग जाएगी जो इसको आ रही है। और फूंक भी नहीं, वो पूरे कमरे में आने लग जाएगी, वो गंध आ जाएगी। जिस गंध को वो करेगा वो गंध सब जगह आने लग जाएगी। ये एक बात है, ठीक है। दूसरा रस का,
तो उसके लिए प्रयास करते हैं। तो उसके लिए जिसको जो रस पसंद हो, जो वस्तु पसंद हो, उसको पहले ले लेते हैं, जिसका स्मृति अच्छी बना सके। किसी को फलों में केला पसंद है तो केले को ले लो, आम पसंद है आम ले लो, सेव पसंद है सेव ले लो, लीची पसंद है लीची ले लो, मिठाई कोई पसंद है तो वो ले लो। तो वो उसको जीभ के स्पर्श कराते हैं। उस वस्तु को टुकड़ा ले लिया, उसको जीभ के स्पर्श कराते हैं। तो स्पर्श कराएंगे तो रस आएगा, उसकी स्मृति बनाते हैं रस की, फिर उसको हटा लेते हैं। उसको हटाने के बाद भी उस स्मृति को बनाए रखते हैं, देर तक बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। फिर जब कम हो जाती है, स्मृति नहीं आती, तो फिर उसको रखते हैं, फिर हटाते हैं। ये प्रक्रिया करते हैं। तो वही स्मृति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है। वो एक वस्तु के लिए करते हैं, दूसरी वस्तु के लिए। मान लो एक का उन्होंने अभ्यास किया, अब उनको है कि उसका रस लेना है, तो स्मृति में इतनी तीव्रता से उठा लेते हैं कि वो उनको रस आने लग जाता है। अब चाहे उनको हलवा खाना है, चाहे खीर खानी है, चाहे आम खाने हैं, चाहे जो भी खाना है, उनको वो रस बहुत तीव्रता से आने लगता है, और रस भी आ जाता है और पेट भी नहीं भरता है अधिक खाने से। अब उतना रस लेने के लिए अगर वास्तव में वो वस्तु खाई जाए तो कितना, तो ऐसे उन्होंने उसमें क्रमशः अभ्यास बताए हैं। तो ये दिव्य की प्रतीति होने लगती है, एक ये प्रक्रिया है। उन्होंने वो लिखा है, उस प्रक्रिया को कई जने करते भी हैं। अभी भी कुछ दिन पहले एक स्वामी जी आए थे, वो कुछ महीने पहले से इसी को लेकर के अभ्यास कर रहे हैं। वो किया भी, लेकिन वो कितना हुआ, दिव्य गंध कितनी आई, लेकिन वो उन्होंने भी किया। ऐसे कई जने करते रहते हैं इस अभ्यास को। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों में से भी किसी ने किया हो तो प्रयोग कर सकते हैं। विषयवती प्रवृत्ति, अगर इस तरह का अभ्यास करना है कि भाई ऐसा होता है नहीं होता है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात कि जब व्यक्ति एकाग्र हो जाता है किसी एक स्थान पर, तो उसकी संवेदना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इंद्रिय वही है, लेकिन संवेदना बढ़ जाएगी उसकी। सामान्य स्थिति में हम कभी बहुत चिंतन मनन कर रहे हो, इधर उधर की समस्याएं हो, मन में बहुत विचार कर रहे हो, आगे की योजना बड़ी तीव्रता से, ये करना है वो करना है, और अब हम खाना खा रहे हैं, तो हमारे को उतना स्वाद थोड़ा आएगा। थोड़ा बहुत आया आया गया, पता भी नहीं लगता है। कई बार ऐसे चिंतन में खोए हुए होते हैं कि इसमें नमक भी है या नहीं है, खा जाते पता ही नहीं लगता है, कड़वा है या नहीं है, कुछ पता ही नहीं लगता है, क्योंकि मन दूसरी तरफ लगा हुआ है। और यदि वही व्यक्ति एकाग्र होकर के खा रहा है, तो उसको पता लगता है कि आज ये है, नमक कम है अधिक है, मिर्ची कम है अधिक है, इत्यादि जो भी है, खटाई कम है अधिक है, सब पता लगता है उसको। तो ये हम सबका अनुभव है स्थूल रूप से कि जब जब हम एकाग्र होते हैं, हमारी उस इंद्रिय की संवेदना बढ़ जाती है। यही गंध के लिए ले लीजिए और यही शब्द के लिए ले लीजिए। चंचल अवस्था में होंगे तो दूसरे की बात सुनाई नहीं देती है, या दूरभाष पे पता नहीं लगता है। तो सुनना हो ध्यान से तो एकाग्र होते हैं तो समझ में आ जाता है। तो एकाग्रता के होने पर इंद्रिय की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो जब ये इस तरह का अभ्यास करते करते मन एकाग्र होने लग रहा है उसका, तो उस रूप में जो हमको स्वीकार नहीं होता कि काल्पनिक ऐसे क्या, एक तो काल्पनिक है, चलो काल्पनिक हो जाएगा, बोले उसको दिव्य गंध रस कैसे होने लग गए, ऐसे कैसे आ जाएंगे जब वो वस्तुएं दिव्य ही नहीं है, तो उनका वैसा रस ही नहीं है तो कैसे हमारे को होने लग जाएगा, वो गंध ही नहीं है तो कैसे आने लग जाएगी। नहीं, वस्तु वही है, लेकिन इंद्रिय की क्षमता बढ़ जाती है, तो वही चीज बहुत अच्छी लगने लगती है। और जब हम बहुत भूखे होते हैं, घंटों भूखे रह जाएं, एक दो दिन भूखे रह जाएं, और तीव्रता इतनी ज्यादा हो, आवश्यकता हो, तब भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है। मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, तब भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है। रूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। वो स्वाद कहां से आ गया? ये दिव्यता ही तो है, ये सुख की अधिकता ही तो है। पहले कहां था वो रस, अब क्यों आ रहा है वो रस? एक छोटा सा टुकड़ा भी चीनी का, एक पूड़ी का, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी मुंह में रखा जाए तो देखो कितना अच्छा लगता है। भूख लग रही है बहुत तीव्रता,
तो रस बढ़ जाता है, ये दिव्यता आ जाती है। तो ऐसे ही ये तो कुछ प्रतीक हैं। अब एकाग्रता किसी की बहुत बढ़ गई है, और एकाग्रता से जब वो उन विषयों का उपयोग करेगा, जब उसकी इंद्रिय के संपर्क में आएंगे, तो वही चीजें उसको बड़ी विचित्र और बहुत अच्छी दिखने लग जाएंगी। इस रूप में हमारे को संगति इसकी लग सकती है। एक तो स्मृति के रूप में, और एक इस तरह से दिव्य गंध संवित। संवित तो होती है, अधिक हो जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। नेत्रों से वो जिन चीजों को देख रहा था पहले, अब वही चीजें उसको बहुत अच्छी दिखने लग जाएंगी, बहुत सुंदर दिखने लग जाएंगी। वही पुष्प उसको बहुत सुंदर दिखने लग जाता है, संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप लोगों ने चित्र देखे होंगे आजकल कैमरों में जो चित्र आते हैं, और उस जगह को भी हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो कौन सा सुंदर दिखता है? चित्र सुंदर दिखते हैं। ऐसे ही वीडियो भी, अच्छा वीडियो हो तो, खराब नहीं, अच्छा जैसे आजकल अच्छे यंत्रों से होता है, तो उसी जगह को जब हम वीडियो में देखते हैं तो हमारे को सुंदर दिखाई देता है। चित्र देखते हैं तो वो सुंदर दिखाई देता है। उस व्यक्ति को साक्षात देखो तो उतना सुंदर नहीं दिखता है, और उसका चित्र देखो तो वो अधिक सुंदर दिखता है। क्यों? सुंदरता बढ़ गई उसकी। वो कैमरा ऐसा था, वीडियोग्राफी ऐसी थी कि वो उसमें वो गुणों का उत्कर्ष हो गया, दिव्यता लगने लग जाती। ऐसे ऐसे चित्र लगते हैं वो, ये तो स्वर्ग है बिल्कुल। फिर वहां पहुंच जाते हैं देखने के लिए। अच्छा तो लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है जैसे कि देखा था चित्र में या वीडियो के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही हमारी इन इंद्रियों के साथ भी हो जाता है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो ये सब चीजें इतनी सुंदर, इतनी सुगंधित, इतनी रस वाली, शब्द इतने अच्छे, सब बहुत सुंदर दिखने लगता है। दिव्यता आ जाती है उनके अंदर, दिव्यता आ जाती है। तो उस तरह भी हम इसको ले सकते हैं कि जब एकाग्रता बढ़ती है तो इंद्रियात सन्निकर्ष अधिक अच्छा होता है। मन ठीक ठीक जान रहा होता है, अधिक से अधिक जान रहा होता है, अच्छी तरह से जान रहा होता है, संवेदनाएं अच्छी जाती हैं, वो मस्तिष्क में ग्रहण बहुत अच्छा होता है, तो वही चीजें बहुत दिव्य लगने लगती हैं, बहुत दिव्य लगने लगती है। और नहीं तो वो दुखद भी हो जाती है अगर बहुत चंचलता होता है, नहीं तो उसका दिव्यता या सामान्य हो जाएगी, बिल्कुल सामान्य रूप से दिखेंगे। तो विषयवती प्रवृत्ति जब होगी, हम विषय पे केंद्रित हो रहे हैं, तो केंद्रित होने से एकाग्रता बढ़ रही है, और एकाग्रता के बढ़ने से उसमें हमारे को दिव्यता प्रतीत होने लग जाएगी, अधिक अधिक स्पष्टता से होने लगेगी, और वो चीजें अच्छी दिखने लगेंगी, असाधारण दिखने लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसा हमने कभी देखा नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, हम सभी जो भी हैं, जिन्होंने भी अनुभव किए, होते ही रहते हैं लोगों में, दुनिया में, पता ही है। तो जब दुख होता है मन में, चंचलता होती है, तो संसार बहुत खराब लगता है, हर चीज बहुत खराब लगती है। और मन में प्रसन्नता होती है, उत्साह होता है, उमंग होती है, लगन होती है, कुछ विशेष चीज की प्राप्ति हो गई होती है, उसमें खोया हुआ रहता है, भाव में रहता है, तो ये सब चीजें बहुत सुंदर दिखने लगती है। ये तो लौकिक व्यक्ति को भी होता है। तो जब साधना करते करते एकाग्रता होती है तो ये सब चीजें बहुत अधिक अच्छी लगने लगती हैं। तो इस रूप में दिव्य गंध आदि की संवित, ये विषयवती प्रवृत्ति। तो विषय पे टिकने से एकाग्रता आ रही है, और एकाग्रता के बढ़ने के साथ साथ उसकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, और एकाग्रता बढ़ती जा रही है। जैसे सामान्य रूप से हमारे सामने कोई विषय हल्का आए, मतलब दिव्य नहीं है, साधारण है, वो चाहे भोजन हो, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, कुछ गंध हो, शब्द हो, कुछ भी हो, तो हम उसकी तरफ अधिक एकाग्र नहीं होते हैं, कम एकाग्र होते हैं। अब इसी की तीव्रता बढ़ा दीजिए, भोजन बहुत स्वादिष्ट हो, शब्द बहुत मधुर हो, रूप बहुत अच्छा हो, गंध बहुत अच्छी हो, तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है वहां पर। तो विषय की तीव्रता के बढ़ने से एकाग्रता भी बढ़ती है, ये हमारा अनुभव है सबका। और वो भी एक तथ्य है कि एकाग्रता के बढ़ने से विषय की तीव्रता हमारे को अधिक हो जाती है, दोनों ही बातें हैं। तो यहां जब वो एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, पहले कोई भी वस्तु सामने आई, उस पर केंद्रित हुआ, तो एकाग्रता के बढ़ने से वो वस्तु अधिक अच्छी दिखने लगेगी, या गंध अच्छी आने लगेगी।
जैसे ही वो अच्छी दिखने लगेगी तो एकाग्रता और बढ़ेगी, फिर एकाग्रता के बढ़ने से वो वस्तु और अच्छी लगेगी, वो अच्छी लगने से और एकाग्रता बढ़ेगी। ये परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते जाएंगे, पुष्ट करते जाएंगे और बहुत अच्छे पे चला जाएगा। ऐसा जैसा कि हमने सामान्य स्थिति में न देखा है, न सुना है, न चखा है, न सूंघा है, जो हमें लगता ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, वो उस तरह की चीजें हमें अनुभूति में आने लग जाएंगी। तो ये बहुत सरल है, हो सकता है, ऐसा संभव है, असंभव नहीं लगता है। ये इन्होंने विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी। अब इसके बाद में एक चीज और शुरू कर रहे हैं, एक विषय, एक बात को चला रहे हैं, वो संशय विधमंती वाली जो बात है उसको लेकर के और इस प्रयोग को देख करके, और ये भी दें कि ये विषय जो यहां बताया जा रहा है आगे, ये इस प्रसंग में इन्होंने लिखा है, और भी लिख सकते थे कहीं ना कहीं, लेकिन यहां पर ही लिखा है व्यास जी ने। यानी ये चीज सरल है प्रयोग करके देखने के लिए। तात्पर्य आगे का यह है कि जब हम किसी शास्त्र की बात का प्रयोग करते हैं तो और वो वैसा ही हो जाता है तो हमें विश्वास आ जाता है उस पर, उस प्रसंग में आगे की बातें हैं। तो वो किस चीज के लिए होता है? जो सरल होती है चीजें, आसानी से हो जाती है। तो कहते हैं आगे, यद्यपि ही तत्त शास्त्रानुमान आचार्योपदेश ही अवगतम अर्थम तत्वम सद्भूतम एवं भवति। यद्यपि यानी वैसे तो तत्त शास्त्र, उस शास्त्र से जो हम जानते हैं, कोई भी शास्त्र हो उससे जो जाना है वो एक बात, ये शब्द प्रमाण है। फिर अनुमान और आचार्यों के उपदेश, इनसे जाना गया जो अर्थ होता है, अर्थ तत्व होता है यानी वस्तु होती है, वह सद्भूतम एवं भवति, वो सद्भूत यानी वास्तव में वैसी ही होती है, मिथ्या नहीं होती है, वैसी ठीक ठीक ही होती है। तो उनके प्रति संदेह पैदा नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक ही होती हैं, ठीक होते हुए भी हम भी मानते हैं कि वो ठीक है, फिर भी एतेषाम यथाभूत, ये क्यों सद्भूत होती हैं? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं, एतेषाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात, इनके यानी शास्त्र हो गए, अनुमान हो गया, गुरुओं का उपदेश हो गया, आचार्य का उपदेश हो गया, इनके यथाभूत अर्थ के प्रतिपादन की सामर्थ्य होने से, जो चीज जैसी है उसको वैसा बता सकने की इनकी सामर्थ्य होती है, इसलिए इनके द्वारा बताई गई चीजें सद्भूत अर्थ को ही बताती हैं। इसलिए सामान्य रूप से तो ठीक है, तथापि लेकिन फिर भी यावत एक देशोपि कश्चित न स्वकरण संवेद्यो भवति, जब तक उनके द्वारा बताया गया विषय अपनी इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, स्वकरण संवेद्य नहीं होता, अपनी इंद्रियों से अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक कुछ ना कुछ तो वहां पर अपना अनुभूति में आना चाहिए। अपनी इंद्रियों से संवेद्य नहीं होता है, तावत सर्वम, तब तक उनके द्वारा कहा गया है ये सब कुछ परोक्षम इव, परोक्ष के समान दिखाई देता है, वो प्रत्यक्ष नहीं प्रतीत होता है। लगता है हाँ कही होगी बात, वहां कही है, मान भी रहे हैं, पर हाँ होगी कोई बात, होगा कुछ ऐसा, एक परोक्ष की तरह से हमारे मन में बैठा रहता है। मान भी रहे हैं लेकिन वो परोक्ष रूप में रहता है, उनको ग्राह्य नहीं होता है, दृढ़ता नहीं आती। तो तावत सर्वम परोक्षम इव, परोक्ष के समान, सब कौन सा? तो आ अपवर्गादिशु सूक्ष्मेशु अर्थेशु, अपवर्ग पर्यंत जो सूक्ष्म विषय है उन सब में, अपवर्ग अंतिम चीज हो गई, उससे पहले की सारी चीजें हैं। अपवर्ग तो लक्ष्य है, मुक्ति तो लक्ष्य है, उसके पीछे की सारी जो चीजें, कई सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्मेशु अर्थेशु न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति, दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न नहीं करता है वो, दृढ़ता नहीं रहती है, संशय बना रहता है, कच्चापन रहता है, स्वीकार तो कर लिया लेकिन वो इतना दृढ़ विश्वास नहीं होता है। कब तक? जब तक कि उनकी बताई हुई किसी बात को अपनी इंद्रियों से हम अनुभव में नहीं ले लेते। आगे, तस्मात, इस कारण से शास्त्रानुमान आचार्योपदेश उपोदबलनार्थम, शास्त्र अनुमान और आचार्यों के उपदेश को दृढ़ करने के लिए, उपोदबल के लिए, उनको बल देने के लिए, दृढ़ कर देने के लिए, अवश्यम एवं अवश्यम कश्चित अर्थ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य, कोई ना कोई उनका विषय अवश्य ही प्रत्यक्ष करना चाहिए, नहीं तो दृढ़ बुद्धि पैदा नहीं होगी। तत्र तद उपदिष्ट अर्थैक देश प्रत्यक्षत्वे सती,
और उनके द्वारा कही हुई बातों में से किसी एक भाग के प्रत्यक्ष हो जाने पर सर्वम सूक्ष्म विषयम अपि, सारा अन्य भी जो सूक्ष्म विषय है जिसका हमने इंद्रियों से अनुभव नहीं किया है वह भी, कौन सा, अपवर्गात, अपवर्ग पर्यंत जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सबसे परोक्ष से परोक्ष जो विषय है वो भी अपवर्गात श्रद्धीयते, इसमें सुश्रद्धीयते पाठभेद इसमें है, ठीक कर लीजिए, अपवर्गात सुश्रद्धीयते, अच्छी प्रकार से श्रद्धा को प्राप्त नहीं होता है। प्रत्यक्ष होने पर यह भी अच्छी तरह से श्रद्धा को प्राप्त हो जाता है। एतदर्थम एव इदम चित्त परिकर्म निर्दिश्यते, इसके लिए ही ये चित्त परिकर्म कहा जा रहा है। ये चित्त परिकर्म तो आसपास के चित्त परिक्रम भी है, पीछे भी मैत्री करुणा मुदिता प्रच्छन्न विधारण और ये भी, और आगे भी जो आने वाला है, लेकिन खासतौर से इसके लिए यहां इस सूत्र में ये बात कही गई है। तो एतदर्थम एवं चित्त परिक्रम निर्दिश्यते, कि हमें शास्त्र की किसी बात को लेकर के निर्णय करना है, उस पर पूरा विश्वास करने के लिए तो कौन सा प्रयोग करें, तो ये एक प्रयोग बताया इसके लिए। और भी चीजें हो सकती थी, पर पहला प्रयोग क्यों कौन सा बताएंगे, जो सबसे सरल होगा, आसानी से हो सकता होगा, अधिकतर लोग कर सकते होंगे, भाई ये कर लो आप, इससे आपको, जैसे कि एक चावल को देखने से हमें पता लग जाता है कि ये चावल पक गए हैं, स्थाली पुलाकनी है, वो उस तरह से, कुछ उस तरह से। आगे अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम समर्थम स्यात् तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति। तो ये जो अनियत वृत्तियां हैं इधर उधर की, उनको इन इन विषयों में लगाने से और उसमें वशीकार संज्ञा हो जाने पर, अब ये वशीकार संज्ञा एक तो हमारी थी दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, वो वशीकार संज्ञा नहीं है। आगे एक सूत्र आने वाला है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार, उसका ये वचन, जहां चाहे मन को टिका सकता है, जहां चाहे जितनी देर चाहे मन को टिका सकता है, ये वशीकार संज्ञा। सूत्र संख्या आगे 40वीं आएगी, वहां पर है ये। तो वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम समर्थम स्यात् तस्य तस्य अर्थ से प्रत्यक्षीकरण, उस अर्थ के प्रत्यक्ष के लिए वो समर्थ हो जाता है, योग्यता आ जाती है, उसकी दिव्यता आ जाती है। और तथा सती, और ऐसा होने पर, ये मतलब विषयवती प्रवृत्ति हुई, योग्यता बनी, सामर्थ्य आ गया, वशीकार संज्ञा हो, इससे क्या हो जाता है, तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधयो अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति। पीछे जो सूत्र आया था उपाय प्रत्यय में, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, वही बात है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि आदि उसकी अप्रतिबंध रूप से हो जाएंगी, बिना बाधा के निर्बाध रूप से हो जाएंगी, और शीघ्रता से सरलता से हो जाएंगी, ये उपाय प्रत्यय की तरफ चला जाएगा इसके होने पे। और ये चीज नहीं है तो मन के अंदर संदेह बना रहेगा, ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं, तो श्रद्धा ही नहीं होगी पहली बात तो। ये पीछे लिखा था ना, इसके प्रत्यक्ष करने से अपवर्गात सुश्रद्धीयते, श्रद्धा पैदा हो जाती है शास्त्र के प्रति, इस विषय इस मार्ग के प्रति, और श्रद्धा अच्छी हो गई तो वीर्य स्मृति समाधि और आगे की चीजें भी हो जाएंगी। तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भी कोई ना कोई विषय लेकर के प्रयोग करके उसे हमें प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। ये आज का ये सूत्र पूरा हुआ। प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन। ओम